हमारा मैदा और आंतें मिलकर हाजमे के निजाम को बनाती हैं, जिसे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम भी कहा जाता है। बहुत कम लोग हाजमे के निजाम की अहमियत को समझते हैं। आमतौर पर लोग अपने दिल, जिगर और गुर्दों की सेहत का ख्याल रखने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन हाजमे के निजाम का उस किस्म का ख्याल नहीं रखा जाता जिस किस्म का रखना चाहिए। इस चीज को याद रखें कि अगर आपके हाजमे के निजाम में कमजोरी या खराबी आ जाती है तो हाजमे के निजाम में आने वाली ये कमजोरी और खराबी आपके तमाम ही ऑर्गन्स पर असर डालेगी। यही वजह है कि दुनिया के फिर जितने भी बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज पर जोर देते नजर आते हैं कि गट हेल्थ का खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा जाए। वैसे तो मैदा और आंतें दोनों मिलकर हाजमे के निजाम को बनाती हैं, लेकिन पूरे हाजमे के निजाम में एक चीज जो सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है वो है आंतों में मौजूद बैक्टीरिया। देखें, हमारी आंतों में दो किस्म के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। एक होते हैं गुड बैक्टीरिया जिन्हें प्रोबायोटिक्स भी कहा जाता है, और दूसरे होते हैं बैड बैक्टीरिया। देखिए, मैदे का काम सिर्फ खाए गए खाने को ब्रेक डाउन करना होता है। मैदे में ब्रेक डाउन होने के बाद खाया गया खाना हमारी आंतों में जाता है, और आंतों में जाने के बाद ही खाना हजम भी होता है, और खाने में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन भी हमारे जिस्म का हिस्सा बनती है। अब अगर आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं, तो खाया गया खाना अच्छी तरह से आंतों में हजम भी होगा, और खाने में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन भी यानी विटामिन और मिनरल्स भी आपके जिस्म का अच्छी तरह से हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन अगर आपकी आंतों में बैड बैक्टीरिया यानी बुरे बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो ना तो खाया गया खाना अच्छी तरह से आपकी आंतों में हजम होगा, और ना ही खाने में मौजूद न्यूट्रिशन हमारे जिस्म का हिस्सा बन पाएगी। ये आंतों में मौजूद बैड बैक्टीरिया ही होते हैं जिनकी वजह से हमें गैस रहने लगती है, खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस होता है, बदहजमी हो जाती है, खट्टे डकार आते हैं, कब्ज रहना शुरू हो जाती है। पेट में होने वाली दर्द और फूड पॉइजनिंग होने के भी असल जिम्मेदार हमारी आंतों में मौजूद बैड बैक्टीरिया ही होते हैं। इसलिए आज की वीडियो में आपको 5 ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया यानी प्रोबायोटिक्स की तादाद को बढ़ा देता है, जिसके बाद आपका हाजमा मजबूत हो जाता है। जो कुछ खाते हैं वो बेहतर तौर पर हजम भी होता है, और खाने में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन भी आपके जिस्म का हिस्सा बनने लगती है। खासकर जो 5वां फूड है वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली ग़िज़ा है दही। दही को वैसे भी हेल्थ एक्सपर्ट सुपर फूड कहते हैं। देखिए, वैसे तो दही को भी दूध से ही तैयार किया जाता है, लेकिन आजकल दुनिया भर के जितने भी बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो ज्यादातर लोगों को दूध पीने से रोकते हैं, जबकि दही इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। उसकी वजह यह है कि देखें, दुनिया भर में तकरीबन 85% से भी ज्यादा लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस का शिकार हैं, यानी वो दूध को ठीक तरह से हजम ही नहीं कर पाते। अब जाहिर बात है, अगर दूध हजम ही नहीं होगा तो दूध में मौजूद न्यूट्रिशन यानी कैल्शियम और दीगर विटामिन मिनरल्स हमारे जिस्म का हिस्सा ही नहीं बन पाएंगे। इसलिए ज्यादातर लोग जो कि दूध को इस्तेमाल करते हैं उन्हें किसी किस्म का कोई फायदा हासिल नहीं होता, क्योंकि दूध हजम ही नहीं होता ठीक तरह से। लेकिन अगर दही की बात करें तो हर कोई आसानी से दही को हजम कर पाता है, और दही में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन भी हमारे जिस्म का बेहतर तौर पर हिस्सा बन पाती है। यही वजह है कि दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट दही इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। दही के इस्तेमाल से न सिर्फ हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, डायबिटीज होने के खतरात में कमी आ जाती है, ब्रेस्ट और कोलन कैंसर होने के खतरात कम हो जाते हैं, लेकिन दही का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है दही के इस्तेमाल से हमारी आंतों में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता है। नंबर 2, सेब का सिरका। सेब के सिरके के वैसे तो बेशुमार फवायद हैं, लेकिन जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि सेब का सिरका हमारे जिस्म में मौजूद नुकसानदेह चर्बी जो कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज की वजह बनती है, उस चर्बी को कम करने की सलाहियत रखता है। इसी तरह सेब का सिरका हमारे हाजमे के लिए तो अक्सर कैफियत रखता है, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने से हमारी आंतों में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया की तादाद बहुत तेजी से बढ़ती है। बस आपने दोपहर और रात का खाना खाने से 5 मिनट पहले 1 गिलास पानी में 1 खाने का चम्मच सेब का सिरका हल कर इस्तेमाल कर लिया करना है। सेब के सिरके को इस्तेमाल करते वक्त बस आपने इस चीज की एहतियात करनी है कि सेब का सिरका आपके दांतों से डायरेक्ट टच ना हो, क्योंकि सेब का सिरका हमारे दांतों के एनामिल को डैमेज कर सकता है। नंबर 3, पालक। अगर पालक को हम कुदरती मल्टीविटामिन कहें तो ये गलत ना होगा, क्योंकि पालक फाइबर, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए और आयरन से भरपूर होती है। पालक के इस्तेमाल से कुछ ही दिन के अंदर अंदर जिस्म में होने वाली खून की कमी दूर हो जाती है। लेकिन पालक का सबसे बड़ा फायदा हमारी गट हेल्थ के लिए है, क्योंकि पालक के अंदर एक खास किस्म की शुगर मौजूद होती है जो कि हमारी आंतों में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाती है। इसी तरह पालक में मौजूद फाइबर हमारे मैदे और आंतों की सफाई भी कर देता है। सिर्फ 2 खाने के चम्मच पालक का हफ्ते में 3 से 4 बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी भी आपको बदहजमी
हजमी या मिद और हाजमे से मुताल्लिक किसी किस्म का कोई मसला हो ही नहीं सकता। नंबर 4, जौ का दलिया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जौ का दलिया बेहद पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जौ का दलिया इस्तेमाल करो, क्योंकि जौ का दलिया दिल से गमों को दूर कर देता है। और अब जदीद साइंस का जौ के दलिए के बारे में कहना है कि इसके अंदर एक खास किस्म का फाइबर जिसे बीटा ग्लूकन कहते हैं मौजूद होता है, जो कि न सिर्फ जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करके हमारे दिल को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन जौ के दलिए में मौजूद इस फाइबर का एक और बड़ा फायदा हमारी आंतों के लिए है, क्योंकि ये फाइबर हमारी आंतों में प्रोबायोटिक्स यानी गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ा देता है, जिस वजह से हमारा हाजमे का निजाम मजबूत बना रहता है। नंबर 5, कलौंजी। कलौंजी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक कौन नहीं जानता कि कलौंजी के अंदर मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा मौजूद है, लेकिन कलौंजी का इस्तेमाल हमारे हाजमे के निजाम के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। देखिए, ऊपर जिन 4 फूड्स का आपको बताया वो तो डायरेक्ट आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाते हैं, लेकिन कलौंजी उन फूड्स की तरह काम नहीं करती, बल्कि कलौंजी हमारी आंतों में मौजूद जो बुरे बैक्टीरिया होते हैं उन्हें खत्म कर देती है। और जब बुरे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं तो उन बैक्टीरिया की जगह लेने अच्छे बैक्टीरिया आ जाते हैं। कलौंजी इस तरह से हमारी आंतों में गुड बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाती है। अगर आप कलौंजी इस्तेमाल करते रहते हैं तो ना सिर्फ आपका गट हेल्थी बना रहेगा, बल्कि आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगा और आप बेशुमार बड़ी मोहलिक बीमारियों से भी इंशाअल्लाह ताला महफूज हो जाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।